नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के दो भेदों के बारे में सवर्ण दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि का मतलब है आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ हो जाता है। आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है। आ के बाद ऐ आए तो भी ऐ होगा। आ के बाद ए आए तो भी ऐ होगा। आ के बाद ओ आए तो भी औ होगा। आ के बाद में ओ आए तो भी औ होगा। कहने का मतलब है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए या दीर्घ ऐ आता है तो ऐ होगा। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में ह्रस्व ओ या दीर्घ औ आता है तो भी औ होगा। उदाहरण एक प्लस एक, एक के अंत में आता है अ, एका का शुरुआत में आता है ए, आ ए मिलकर बनता है ऐ, तो यहाँ बना एक ऐ का। सदा प्लस ए व, सदा के अंत में आया आ और यहाँ पर ए तो मिलकर बना ऐ, सदैव। मम प्लस ओजा, मम के अंत में आया अ और यहाँ पर ओ तो मिलकर बना औ और शब्द बना ममौजा। जल प्लस ओघा, अ प्लस ओ मिलकर औ बना और संधि क्या बनी? जलौघा। ऐसे ही वन प्लस औषधम, वनौषधम। फिर उसके बाद में तथा प्लस एव, तथैव। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। फिर आता है यण संधि। यण संधि में ई के बाद कोई भी विजातीय स्वर अर्थात ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो यह हो जाता है। ऊ के बाद में कोई भी विजातीय स्वर अर्थात ऊ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए तो वह हो जाता है। ऋ के बाद कोई भी विजातीय स्वर अर्थात ऋ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए तो र और रा हो जाता है। तो इति प्लस आदि, इति के अंत में ई है, यहाँ पर आ है तो ई और आ मिलकर या बनेगा तो बना इत्यादि। इति प्लस अपि, ई प्लस आ मिलकर के यह बनता है, यह बना इत्यपि। सु प्लस आगतम, उ प्लस आ मिलकर के वा बनता है इसलिए बना स्वागतम। साधु प्लस अपि, उ प्लस अ मिलकर के व बनता है इसलिए यहाँ बना साधोपि। मातृ प्लस अपि, ऋ प्लस अ मिलकर के र बनता है तो यहाँ बना मातृपि। पितृ प्लस आदेशा, यहाँ पर ऋ है और यहाँ पे आ है तो रा बना तो बना पित्रादेशा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि यण संधि में ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर आए तो यह बनता है, ऊ के बाद कोई भी दूसरे स्वर आए तो वह बनता है, ऋ के बाद कोई दूसरे स्वर आए तो र अथवा रा बनता है। फिर आता है अयादि संधि। ए ऐ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे ए ऐ ही आ जाए तो ए की जगह ऐ होगा, ऐ की जगह आय होगा। ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, ओ औ के बाद ओ औ भी आया तो ओ की जगह अब होगा, अब की जगह आब होगा। ने प्लस अनम, ए प्लस अ मिलकर के बना आय तो बना नयनम। नई प्लस अकह, ऐ प्लस अ मिलकर बना आय तो बना नायका। पो प्लस अनह, ओ प्लस अ मिलकर के अब बना तो बना पवना। पौ प्लस अकह, औ प्लस अ मिलकर के आव बना तो बना पावका। तो इस टाइप से ध्यान में रखना है, ए ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ आय बनता है, ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो अब आव बनता है। उसके बाद आता है पूर्व रूप संधि। पद के अंत में ए और ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब है अवग्रह का अ बनता है। ए ओ अंत में हो उसके बाद ह्रस्व अ आ जाए तो अवग्रह के अ में चेंज हो जाता है अ। तो हरे प्लस अत्र ए और उसके बाद अ आया है तो ये अवग्रह के अ में चेंज हो जाएगा और बनेगा हरे अत्र। साधो प्लस अत्र ओ है और यहाँ पे अ है, ये अवग्रह के अ में चेंज हो जाएगा तो यहाँ बनेगा साधो अत्र। तो इस टाइप से आपने अब स्वर संधि के सभी भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद में यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। तो ये स्वर संधि के 6 भेद हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।